Good morning, dear kids. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, yesterday we learned short type question answer of chapter 2 are Earth, and today we are going to conduct test of short type question answer. So, question 1 is what is the shape of the Earth? अर्थ का शेप कैसा है? ओके ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर है तो आपको इनके आंसर 1 या 2 सेंटेंस में ही लिखना है. ओके बिल्कुल शॉर्ट आप 1 वर्ड में नहीं लिखेंगे और बहुत लॉन्ग भी नहीं लिखना है. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट? अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? ओके नाउ थर्ड इज हाउ मेनी कॉन्टिनेंट आर देयर, नेम देम. कॉन्टिनेंट कितने हैं उनके आपको नेम लिखने हैं. फोर्थ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओशन एंड अ सी? ओशन और सी में क्या डिफरेंट है ये आपको बताना है. फिफ्थ, व्हाट इज द एटमॉस्फेयर, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? एटमॉस्फेयर क्या होता है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी आपको बताना है. नाउ अभी जो मैंने आपको टेस्ट के क्वेश्चन बोले ना वो आपको बिना देखे अपनी कॉपी में लिखना है. देख के कोई भी राइटिंग नहीं करेगा. अगर आपको लर्न नहीं है तो आप अगेन लर्न करके फिर आप राइटिंग कर सकते हैं लेकिन कॉपी करके नहीं लिखेंगे. ओके नाउ टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2. अब इसमें लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन आंसर है ना इनके आंसर हमको ब्रीफली नहीं लिखने हैं, 1-2 सेंटेंस में नहीं लिखना है, एटलीस्ट 1 या 2 पैराग्राफ में लिखना है. ओके सो क्वेश्चन 1, व्हाट आर द थिंग्स दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ? अर्थ पे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर लाइफ पॉसिबल बनाती हैं? Okay, now answer is the things that make life possible on the earth are water, air, heat and light. अब कौन कौन सी हैं वो चीज़ें जो लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं? वाटर, वाटर के बिना रह सकते हैं हम? नहीं रह सकते. एयर के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते बिना ब्रीथिंग किए. हीट और लाइट के बिना भी नहीं रह सकते. अगर एक दिन अगर आपने देखा होगा कि सनराइज नहीं होता है तो कितना अंधेरा अंधेरा और ठंडा ठंडा मौसम होता है. अगर कभी बादल की वजह से सन नहीं दिखता है तो हम हीट और लाइट के बिना भी नहीं रह पाएंगे. वाटर फाउंड ऑन द अर्थ on the surface of the earth, the layer of the air that surround the earth and the heat and light that we get from the sun. अब जो वाटर है वो अर्थ की सरफेस पे नेचुरली मिलता है. ओके और एयर की लेयर ने अर्थ को चारों ओर से घेर रखा है और हीटेड लाइन अपन को सन से मिलती है. सो यही तीनों चीज़ें हैं मतलब 4 थिंग्स हैं जो कि लाइफ को पॉसिबल बनाती हैं अर्थ पे. नाउ क्वेश्चन 1 सॉरी People's idea of the shape of the earth has changed over time. Discuss. लोगों के विचार समय के साथ साथ बदलते गए कि अर्थ का शेप कैसा है. सो इसके बारे में हमको बताना है. ओके नाउ आंसर इज ड्यूरिंग एंशियंट टाइम्स some people thought that the earth was flat and some thought it was square. पुराने समय में लोग क्या सोचते थे कि अर्थ का शेप जो है फ्लैट है, समतल है या फिर स्क्वायर शेप का है. कुछ ऐसा सोचते थे कि स्क्वायर शेप का है. When people started traveling further and further across the sea in search of new land, that they realized that the अर्थ वाज राउंड एंड नॉट फ्लैट. और जब उन्होंने बड़ी बड़ी समुद्री यात्राएं स्टार्ट करी ना तो उनको एक जगह से वो दूसरी जगह पहुंचने लग गए. फिर दूर दूर मतलब उनको जैसे सी खत्म होता था फिर उनको लैंड मिल जाता, फिर लैंड खत्म होता उनको सी मिल जाता था. फिर उनको रियलाइज होने लगा कि नहीं अर्थ का शेप जो है स्क्वायर या फ्लैट नहीं है, वो राउंड शेप की है. However, picture of the earth taken from space by satellites now prove that the earth is actually shaped like orange. और जब स्पेस से अर्थ का पिक्चर लिया गया तो उस सैटेलाइट से उसका पिक्चर लिया गया तब पता चला कि अर्थ का एक्चुअली शेप ऑरेंज जैसा है. ओके नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट आर ग्लोब्स एंड मैप्स, हाउ डू दे हेल्प अस स्टडी द अर्थ? अब ग्लोब और मैप्स क्या होते हैं और वो इस अर्थ की स्टडी करने में कैसे हेल्पफुल है? आंसर, अ ग्लोब इज अ मॉडल और अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ. अब ग्लोब क्या है? एक मॉडल है या फिर एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन है अर्थ का ना.
मतलब इसमें अर्थ के फीचर एज इट इज़ दिखने को मिलेंगे. इट शो ऑल द मेजर फीचर्स ऑफ द अर्थ लाइक द ओशन, कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज. ये अर्थ के सारे फीचर शो करता है, जैसे ओशन, कॉन्टिनेंट एंड कंट्रीज जो भी हैं. अ मैप इज ड्राइंग ऑफ द अर्थ और पार्ट ऑफ द अर्थ मेड ऑफ अ फ्लैट सरफेस. और मैप क्या होता है? फ्लैट सरफेस पे अर्थ की ड्राइंग होती है या अर्थ की किसी एक पार्ट की ड्राइंग होती है. इट शो अस द फीचर्स ऑफ द अर्थ इन ग्रेटर डिटेल देन अ ग्लोब डज. और मैप में हमको अर्थ की जो डिटेल है वो बहुत मतलब डिटेल में मिल जाती है, जबकि ग्लोब पे क्या होता है कि मतलब जैसे वो बहुत शॉर्ट होता है तो उसमें सारी डिटेल नहीं मिल पाती हैं. क्वेश्चन 4, वाई डू वी नीड डायरेक्शन? नेम द 4 मेन डायरेक्शन. हाउ वुड वी फाइंड डायरेक्शन? अब इसमें क्वेश्चन है कि हमको डायरेक्शन की नीड क्यों है और 4 डायरेक्शन के नेम लिखने हैं. हाउ वुड वी फाइंड डायरेक्शन? हम डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? ए, विद द हेल्प ऑफ द सन एंड बी, ऑन अ मैप. अब सन की हेल्प से कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे और मैप पे कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे आपको बताना है. अब इसमें मोर देन 5 क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो इसका आंसर भी थोड़ा लेंदी होगा, इसलिए आप डरिएगा नहीं, मतलब आप समझ लीजिए इसको. Answer: we use direction to find place on maps and in the real world. हम डायरेक्शन का यूज़ काहे के लिए करते हैं? मतलब रियल वर्ल्ड में किसी प्लेस को फाइंड करने के लिए. देयर आर 4 मेन डायरेक्शन. कितनी मेन डायरेक्शन सबको पता है? 4. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट है ना, 4 डायरेक्शन है. नाउ ए क्वेश्चन था विद द हेल्प ऑफ द सन. तो आंसर इज वी फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन. हम सन की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. सन ईस्ट में राइज होता है. एंड सेट इन द वेस्ट, और वेस्ट में सेट होता है. इफ़ वी स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, अगर हम उगते हुए सूरज के सामने खड़े होते हैं, टू आवर लेफ्ट लाइज द नॉर्थ एंड टू आवर राइट लाइज द साउथ. तो हमारी लेफ्ट साइड नॉर्थ डायरेक्शन होगी एंड राइट साइड साउथ डायरेक्शन होगी. ऐसे सन की हेल्प से हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं. जिस साइड से सन राइज होता है वो ईस्ट, जहाँ सेट होता है वो वेस्ट, और लेफ्ट साइड में नॉर्थ एंड राइट साइड में साउथ. नाउ क्वेश्चन बी, ऑन अ मैप. और मैप पे कैसे सर्च करेंगे? ऑन अ मैप द टॉप शो द नॉर्थ वाइल द बॉटम शो द साउथ. अब नॉर्थ का मैप में जो नॉर्थ साइड टॉप होता है वो हमेशा नॉर्थ साइड दिखाता है, और जो बॉटम साइड होता है वो हमेशा साउथ साइड दिखाता है. द लेफ्ट ऑफ द मैप शो द वेस्ट, और लेफ्ट साइड हमेशा वेस्ट होता है, वाइल द राइट शो द ईस्ट, और राइट साइड हमेशा ईस्ट डायरेक्शन होती है. Okay, now mark the color 5 ocean and the 7 continent on an outline. Map of the world. Also circle the smallest and the largest ocean and continent. अब आपको यहाँ पे 5 ocean और 7 continent का पिक्चर ड्रॉ करना है कलर के थ्रू. मतलब कलर भी करना है उस पर. ओके, और सबसे छोटे कॉन्टिनेंट पे सॉरी सबसे छोटे जो ओशन है उस पर सर्कल लगाना है, और सबसे छोटे कॉन्टिनेंट पे भी सर्कल लगाना है. ओके, तो पेज नंबर 9 पे जो डायग्राम है हम उसको देख लेते हैं. पेज नंबर 9, अ मैप ऑफ द वर्ल्ड शोइंग द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन. अब इसमें देखेंगे आप कि इसमें 5 ओशंस है: पैसिफिक, एटलांटिक, आर्कटिक, इंडियन ओशन एंड साउदर्न ओशन. ठीक है, अब इसमें सबसे छोटा ओशन कौन सा है? आर्कटिक. तो अब हम आर्कटिक पे सर्कल लगाएंगे. ठीक है, और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो कॉन्टिनेंट कितने हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशियन, ऑस्ट्रेलिया. और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया. तो आर्कटिक ओशन और ऑस्ट्रेलिया पर हम लोग सर्कल मेक करेंगे. ओके, so on this video we learn long type question answer of chapter 2. अब हम इस वीडियो में हमने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लिए हैं, और चैप्टर 2 ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ ऑन थर्सडे वी विल कंडक्ट टेस्ट ऑफ
चैप्टर 2। अब थर्सडे को मैं चैप्टर 2 का पूरा मतलब एक्सरसाइज भी आएगी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, सारे मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, फिल अप्स, राइट रॉन्ग जो भी हैं, पूरा चैप्टर 2 का मैं टेस्ट लूँगी। तो आपको ये पूरा चैप्टर 2 मतलब आपके पास 4 डेज है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, है ना, और थर्सडे को टेस्ट। तो 4 डेज में आप पूरा लर्न कर लीजिएगा। आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है वो सारे लर्न नहीं करने हैं, और डरने की जरूरत नहीं, आप नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन रेमेडियल क्लास फिर से ले। एंड वन मोर थिंग, जिसे आपने जो आंसर रीड किया है ना, आपने लर्न किया उसको, तो आपको वर्ड टू वर्ड एज इट इज़ लिखने की नीड नहीं है, आपको रटना नहीं है, ठीक है, आपको समझना है। जो मैं जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ ना, वैसे आप क्वेश्चन आंसर को अपने मतलब कॉपी को सामने रखेंगे और उसको लिसन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मतलब कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। अगर आप रटेंगे तो आप उसको भूल जाएंगे, और वर्ड टू वर्ड तो बिल्कुल भी लिखना है, आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं जैसे आपको लर्न रहता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।